नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाशातरिणे। कलयुग में आने से 500 वर्ष पहले शास्त्रों में लिख दिया गया है कि 8 चीजें खत्म हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये भागवतम से श्लोक कोट किया जा रहा है, जो कि ये श्लोक है, मैं बोल रहा हूँ। तथा च अनुदीनम धर्मम सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजा नैष्यति बलम अस्मि। कलयुग आने पर 8 चीजें घट जाएगी। पहला क्या है? धर्म। धर्म घट जाएगा। धर्म को लोग अपने को धार्मिक कहने पे शर्माएंगे, बोलेंगे तुम धर्म को मानते हो, कमान में तुम भी कैसा बात कर रहे हो, ऐसा करके लोग बोलेंगे। धर्म सत्यम, सत्य घट जाएगा, सत्य घट जाएगा। पहले क्या था? प्राण जाए पर वचन न जाए, मगर अभी सत्य कोई मानता नहीं है। पहले राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि पत्थर पर लिखा लकीर, प्राण लोगों को चल जाता था। रामायण में बताया प्राण जाए पर वचन न जाए। वो दशरथ महाराज ने बोला कि प्राण चला जाएगा मगर वचन नहीं जाएगा। तो लोग पहले के जो लोग होते थे वो वचन के बहुत पक्के होते थे, इसलिए वो अपने वचन को बहुत मानते थे। और राधा गोविंद महाराज लिखते भी हैं कि पत्थर पे लिखा लकीर। वो बता रहे थे कि पहले के लोग ऐसे थे कि जो खेल खेल में या किसी भी बात में बोल देते थे तो पत्थर पे लिखा हुआ लकीर के बराबर हो जाता था। कि मतलब पत्थर पे लिख दिया जाता है तो मिटता नहीं, ऐसा। लेकिन अभी का वचन कैसा है? जल पर लिखा लकीर, जल पे जैसे लिखा जाता है और लिखने के साथ साथ ही मिटते जाता है, तो उस तरह अभी का हो गया है। लोग विश्वास नहीं करते हैं और झूठ बोलते हैं मैं कब बोला हूँ। अभी इस्कॉन में जन्माष्टमी जब आता है हम लोग मांगते तो बोलते हैं ठीक है दूंगा, इतना रुपए दूंगा, अलाउंस कर दीजिए। और अलाउंस हो जाए उसके बाद में वो भूल जाते हैं, बाद में याद नहीं रख पाते हैं। तो मैंने कब बोला है, अभी टाइम नहीं है, ऐसे करके बहाना वो निकालते हैं। और कुंती महारानी भी यह बोली थी कि जब ये अर्जुन जब स्वयंवर जब हुआ था द्रौपदी जी का, तो वहाँ जब द्रौपदी को जीत कर लेकर आए थे घर में, तो माँ से अपने बोलते हैं कि माँ मैं ये भिक्षा लाया हूँ, ये लो। तो माँ देखती नहीं है लेकिन बोल देती है कि अपने में 5 भाई बांट लो। तो बाद में वो देखती है कि ये तो स्त्री लेकर आया है लेकिन ये भिक्षा बोल दिया, और 5 जब बोल दिया मुख से तो वो बांट लिए, मैंने अपने में 5 भाई एक साथ रहे एक पत्नी के हदू में। तो पहले का ऐसा वचन होता था कि जिस तरह लिख दिया जाता है वो माना जाता था। उसके बाद तथा च अनुदिनम धर्मम सत्यम शौचम, शौचम शुद्धता घट जाएगी, शुद्धता चली जाएगी, शारीरिक शुद्धता चली जाएगी और मानसिक शुद्धता भी चली जाएगी। फिर क्षमा, चौथा क्षमा है। लोग सहन नहीं कर पाएंगे। एक ऐसा लोग कहेंगे अरे ये तो बूढ़ा हो गया है, इसको घर से निकाल दो, कुछ नहीं सहन कर पाएंगे। क्योंकि आजकल बहुत लोग बूढ़े से तो परेशान हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि इसको हटा दो, घर से यहाँ डाल दो। नए नए जो लड़के होते हैं अपने पत्नी को लेकर इधर कहीं और जगह पे चले जाते हैं, ये बच्चा मुझे पसंद नहीं है, इससे घर से निकाल दो। लोग सहन नहीं कर पाते हैं। जिस तरह का ये कलयुग बढ़ता जाएगा उस तरह सहन शक्ति खत्म हो जाएगा। पछवा है दया, दया चली जाएगी, दया चली जाएगी, लोग दया नहीं करेंगे किसी पर। स्मृति, स्मृति घट जाएगा। छठा स्मृति घट जाएगा। 8वां बल, बल भी घट जाएगा। 40 साल की उम्र होगा लोग तो बैठ जाएंगे तो उठ नहीं सकते, और उठ जाएंगे तो बैठ नहीं सकते 40 साल बाद।
स्मृति, लोगों की स्मृति बढ़ जाएगी, मेमोरी पावर कम हो जाएगा। मोबाइल नंबर भी पूछेंगे तो बोलेंगे ठीक है बताता हूँ, 978, रुकिए रुकिए बताता हूँ, फिर मोबाइल निकालेंगे, फिर मोबाइल से बताते हैं। तो ऐसे ये कलयुग में की स्थिति है। तो भगवान के अलग अलग युगों का वर्णन हुई है कि जैसे 1000 साल पहले इन्होंने यह यज्ञ की थी। यह सब सभी हमारे भागवतम के पुराणों में दिया हुआ है। हनुमान ने 100 योजन छलांग लगाई, ऐसे करके ये है। लोग बोलते हैं कि ये ऐसा थोड़ा ना होता है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं होता है, पर तत्व यही है। सिद्धांत को निकालो, क्योंकि इस संसार में भी एक कीड़ा पैदा होता है 7 बजे शाम को, और सुबह 2 बजे हजारों लोग घूमते रहते हैं, और सुबह उठकर देखो तो उस जमीन पर पड़े रहते हैं, कुरुक्षेत्र के रणभूमि दिखाई देती है, ऐसा लगता है। तो उस 8 घंटे के अंदर ही वो मर जाते हैं। वो 8 घंटे में वो पहले बच्चा होते हैं, फिर फिरंगी होते हैं, बड़ा होते हैं, खेलते हैं और कूदते हैं, फिर उनके शादी ब्याह होते हैं, ब्याह होते हैं, फिर बच्चे होते हैं। ये 12 बजे तक बूढ़ा हो जाते हैं, 1 बजे जर्जर होकर कांपने लगते हैं, और 2 बजे वो मर जाते हैं। वो उस 8 घंटे में वो 100 साल जीते हैं। वो 8 घंटे उनके लिए 100 साल के बराबर होता है, जितना होता है। उनके लिए हम लोग ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि वो 8 घंटे जीते हैं, हम लोग इतना दिन जीते हैं, तो उनके लिए हम लोग ब्रह्मा जी माना जाता है। एक कीड़ा दूसरे कीड़े से बात करता है कि तुमने सुना है, मैंने सुना है, एक जीव होता है जिसका नाम है मनुष्य। हमारी जीवन के अवधि उनके लिए 8 घंटे के बराबर होती है। तो 8 घंटे के बराबर होती है। तो नास्तिक कीड़ा बोलता है, हट, ऐसा थोड़ा ना होता है। दोनों बैठे हैं, किसी मनुष्य के एक हाथ में बैठे हुए हैं, पर उनको ये चर्चा एक मनुष्य के हाथ पर बैठकर कर रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि मैं जहाँ बैठा हूँ वो किसी मनुष्य के हाथ है। बाहर कितने मच्छर घूम रहे हैं, या बाहर कुत्ते भी बहुत घूम रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मैं वापी का कुत्ता हूँ, इस्कॉन मंदिर के पास में रहता हूँ, मैं ये कुत्ता हूँ, और घूमते हैं बाहर। उसी प्रकार हम 450 ग्राम के जीव हैं, उनको भी नहीं मालूम कि यह आकर देवता भी यहाँ बैठकर सुन रहे हैं। जैसे ये क्लास हो रहा है तो हम लोग को नहीं पता रहता है कि यहाँ पे देवता भी आके सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में आके सुनते हैं। जहाँ पे कृष्ण कथा, भागवत कथा होती है, तो वहाँ पे आके देवता अवश्य ही सुनते हैं। हम लोग को बुद्धि बहुत कम होती है, हमारी इंद्रिया की शक्ति बहुत कम है। आत्मा को कोई देख नहीं सकता, तो क्या आत्मा नहीं है? ऐसा थोड़ा ना होता है, आत्मा है। तो इसीलिए चर्म चक्षु से मत देखो, शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए हमको। किसी भी चीज को शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए। अपने मनमानी हमको नहीं ढंग से लगाना देना चाहिए कोई भी ऐसा। एक बार क्या गौर कृष्ण महाराज जी एक बता रहे थे, वो मुझे अभी याद आ रहा है। एक बार 2 पक्षी बैठे हुए थे एक वृक्ष पे, तो एक व्यक्ति उधर से गुजर रहा था। वो चिड़िया कुछ बोल रहे थे, तो वो व्यक्ति गुजर रहा था, तो वो कह रहा है, तो किसी ने वहाँ कहा, वो पूछा कि क्या बोल रहा है, तो वो बोल रहा है ना कि वो ज़्यादा
खेती बाड़ी करने वाला था, मतलब कि वो किसान था। तो किसान था तो वो बोला कि ये लोग बोल रहा है लहसुन प्याज अदरक, लहसुन प्याज अदरक, लहसुन प्याज अदरक। तो उसी रास्ता से एक पहलवान जा रहा था कसरत करने वाला, वो बोल रहा है कि नहीं लहसुन प्याज अदरक नहीं बोल रहा है, ये बोला रहा है कि मेरे साथ करो कसरत, मेरे साथ करो कसरत, ऐसा बोल रहे हैं। तो उसी रास्ता से एक भक्त भी जा रहे थे, तो बोल रहे थे कि नहीं ये लहसुन मेरे साथ करो कसरत नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, ऐसा करके बोल रहे थे। एक उसी रास्ता से एक वो लोग में तीनों में चर्चा होने लगी कि नहीं ये नहीं ये नहीं ऐसे करके। एक व्यक्ति उधर से गुजर रहा था, तो वो पूछा कि पूछने लगे कि आप बताइए फैसला कीजिए क्या बोल रहे हैं पक्षी। तो जब वो बोला कि देखो ना तो ये लहसुन प्याज अदरक बोल रहे हैं, नहीं राम लक्ष्मण दशरथ, नहीं हमसे करो कसरत, ऐसा कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये अपने भाषा में बात कर रहे हैं, ना तो आपके बात कर रहे हैं ना तो उसके बारे में। इसीलिए हम लोग कुछ भी सोच रहे हैं अपने मन ढंग से, जैसे हम ये लायक हूँ अपने भाषा में मैं सोच ले कि ये बोल रहा है, वो उस भाषा के लिए था तो वो अपना भाषा सुन रहा है। ये अपने अपने मनमानी ढंग से लोग करने लगते हैं। इसीलिए हमको बोला गया है कि चर्म चक्षु से ना देख करके शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए। इसीलिए हम कम बुद्धि वाले अपने आप को बहुत समझते हैं कि मैं बहुत महान हूँ। गजेंद्र भी एक था, गजेंद्र को बहुत अहंकार आता था, गजेंद्र अपने आप को बहुत बड़ा अहंकारी समझता था और वन को कोई भी कीड़े मकोड़े कोई भी आते थे एक पैर से मारता था वो आंधी की तरह उड़ जाते थे। तो किधर भी चलता था कोई भी जानवर देख लिया कि गजेंद्र आ रहा है तो छिप जाता था। उसी तरह एक बार गजेंद्र अपनी हथनियों के साथ विहार करने के लिए एक सरोवर में प्रवेश किया, वो रोज जाता था प्रवेश करने के लिए। तो एक दिन सोचा चलो आज पिकनिक मनाते हैं, तो पिकनिक मनाने के लिए जाता है और वहाँ पे पिकनिक जब मनाता है तो अपने हथनियों के बच्चों को लेकर जाता है, सरोवर में प्रवेश करता है और सरोवर में प्रवेश कर करके फिर स्नान करने लगता है। अपने सूंड में पानी लेके बच्चों के ऊपर भी डालता है, फू करके फुहेरा मारता है। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, पप्पा पप्पा करते हैं, तो पानी मारता है। तो हथनियाँ हाथी पे मारता है, हाथी हथनियों पे मारता है पानी लेकर के, तो लोग जल विहार करने लगते हैं। उसका एक तो जल में एक मगरमच्छ रहता था, तो वो मगरमच्छ रहता था तो उसने सोचा कि मेरे एरिया में आकर ये कौन हलचल मचा रहा है। तो उसने आया तो देखा कि हाथी है, तो हाथी को पैर को पकड़ लेता है, अब पकड़ लेता है, वो भी उसके लिए बहुत बड़ा शक्तिशाली था। तो फिर पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद पैर हाथी छोड़ा नहीं पता चलता, अरे क्या ऐसे कीड़े को कितने में मार दिया, हमेशा लात मार देता था, कितने कोस जाके गिर देते सब। तो हाथी सोचा कि कोई कीड़ा है, थोड़ा सा इसको ऐसा झटका मारा कि झटकते बना ही नहीं इस बार, तो ऐसा पकड़ लिया था ग्राह ने। तो फिर क्या होता है कि ये जब पकड़ लेता है ग्राह तो फिर वो छुड़ा नहीं पाता है, और हथनियाँ भी एक सूंड में सूंड फंसा के खींचती हैं, प्रयास करती हैं, मगर वो लोग भी असफल हो जाते हैं, खींच नहीं पाती। बाद में अपना सूंड उठा करके किनारे खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए कोई भी साथ में जब मृत्यु आ जाता है ना, तो घर में कोई व्यक्ति आपको सहयोग नहीं कर सकता है। जब अभी भी आप देखे होंगे, अभी कोरोना चल रहा है जो, इसमें अभी जब कोरोना जिसके पास हो जाता है तो ये देखा जा रहा है कि कोरोना जिसको हुआ है उसके पास ना तो उसके बच्चे, ना तो माँ बाप, ना कोई उसके पास नहीं जाता है, कुछ दूर होकर के बात करता है, कुछ भी करता है, ऐसा स्थिति आ जाता है। ये सब परीक्षा की घड़ी है कि अभी भी समय है, समय ज़्यादा बिता नहीं है, भगवान का स्मरण, भगवान का पूजा समय में लगाएं। भगवान कभी किसी को नहीं छोड़ते, भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते, कोई भी कोरोना आए चाहे कोई भी बीमारी आए। इसलिए हमको हमेशा भगवान के सेवा में लगे रहना चाहिए और करना चाहिए। इसी तरह एक्सरे आपके सामने आता है तो आप देखते हैं कि काला कोई सफ़ेद धब्बा दिख रहा है, कोई समझ में नहीं आता, फिल्म जैसा लगता है। लेकिन वही एक्सरे को देखकर एक डॉक्टर बताता है कि ये हड्डी टूट गई है। तो लोग बोलते हुआ है हड्डी टूट गई है, कैसे पता टूट गई है, आपको कैसे मालूम, वो पूछते हैं डॉक्टर से। तो उसने तपस्या किया है
5 साल 10 साल पढ़ाई किया है, उसकी सिद्धि प्राप्त की है, उसको पता है, हमको नहीं पता है। उसी तरह हम जब इस ग्रंथों को पढ़ेंगे, जब ये सब हमारे भागवत है ग्रंथों को जब हम पढ़ेंगे तब हमको ज्ञान प्राप्त होता है वास्तव में कि ये क्या है। और नहीं जब पता है, अगर कोई बताता भी है तो भी विश्वास हम लोग को नहीं होता है कि वास्तव में। इसीलिए हमको यही ध्यान रखना है कि हमारे कलयुग की गति बढ़ता ही जा रहा है तीव्र गति से। ये 8 चीज़ें मैंने बताया जो भी, इसको ध्यान रखना चाहिए और अपना सत्य और धर्म को पालन करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए ताकि कोई अपना कष्ट ना होके। और भगवान कृष्ण के सेवा में हमेशा नियुक्त होना चाहिए। संसार में कोई नहीं आपको माने बताने वाला है, रोकने वाला है। आप दारू शराब पीजिए, चाहे कुछ भी पीजिए, लेकिन भगवान एक ऐसे हैं कि आप कितनों भी कुछ भी गलत करें रहें, अगर उनके प्रति आप समर्पित हैं तो आपको रक्षा करने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए अवश्य आएंगे। इसीलिए कुंती महारानी ने जब अपने बच्चों 5 बच्चों को कृष्ण के हवाले जब ने किया तो बोली कि मेरे को 5 पुत्र चाहिए। तो भगवान ने 5 पुत्र, महाभारत के इतने बड़ा युद्ध खत्म हो गया, कितने लोग मारे गए, लेकिन 5 को सुरक्षित भगवान ने वापस लौटा दिया। इसीलिए भगवान पर हमको भरोसा करना चाहिए, ये नहीं कि कही हुई बातों पर कुछ भी सुना अनदेखा करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुस्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की। सब्सक्राइब एंड शेयर करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाइए नए आध्यात्मिक वीडियोस की अपडेट्स रोजाना पाने के लिए।